नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का जीके गुरु जिड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देख लेते हैं जो इस समय सीटेट में धूम मचा रहे हैं। पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहें तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अब आपको आंसर देना है एक जो है संयुक्त फैमिली के बारे में। परिवार की परिभाषा गलत है, गलत, ये निगेटिव वर्ड है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ये भी निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं, ये भी निगेटिव है, गलत हो जाएगा। तो लास्ट का आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये घर से संबंधित है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो आइए मैं आपको इसको करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको बताना है कि मनाली के घर कैसे होते हैं। देखिए, मनाली का घर पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं, ठीक है ना, ढालू छतों वाले घर होते हैं। और राजस्थान की बात कर लेते हैं आपका, तो राजस्थान में कैसा होता है, तो जो राजस्थान होता है उसके घर कैसे होते हैं, तो राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं, आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका अब अगला सी की बात कर लेते हैं, असम वाला। तो असम के घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, और डी आपका ये हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा। आपका राइट जवाब सी हो जाएगा, जिसमें सी वाले में आपका राइट जवाब हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अर्थात कह रहा है जो कैक्टस कांटे हैं उनके बीच में। तो देखिए, इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसके लिए आप बहुत आसानी से इसको पकड़ लेंगे। तो ट्रिक अगर एक बार मेरी आप जान जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, शकरखोरा, ये कलचड़ी, ये भी नहीं है, आपका फाख्ता है। लेकिन इसकी ट्रिक कैसे जानेंगे? देखिए, कैक्टस, टस, जो फाक जाए वही टस है, जो फाक जाए वही टस है, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है परिवार एक इकाई है, ठीक है ना। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या कहता है, इस बारे में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब इस आंसर को देख लेते हैं। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन से स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, ये गलत है। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण, दैट इज़ राइट आंसर। तो आपका और सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ताकि आंसर भी दिखाई दे। क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, ठीक। अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती तो यहाँ जो है यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। देखिए, बहुत आसान सा जवाब है इसका, आपका पता होना चाहिए, असम। मैंने अभी ऊपर ही ये सवाल आपको करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख लेते हैं। 6 और 7 क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। नहीं, तो निगेटिव वर्ड ही पकड़ना है। देखिए कौन सा है, तो आपका दीमक है। आपका जो है, जो पूछ रहा है नहीं रहता है, ध्यान देना है। तो ये आपका दतैया, ये भी है, चींटी ये भी है, मकड़ी नहीं होती है। तो इसका जो राइट जवाब आपका हो जाएगा मकड़ी हो जाएगा, मकड़ी। बाकी ये सब कट जाएंगे क्योंकि ये सामाजिक कीट हैं। ये तीनों क्या हैं? चींटी, आपकी दतैया और दीमक, ये आपके सामाजिक कीट होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। घरों की नीचे की दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ठीक है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, ठीक है। पहले सारे ऑप्शन को देखते हैं। सी कह रहा है पत्थर के ऊंचे खंभों पर जमीन से 10 से 12 मीटर ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो एक बार हमें फिर से ऊपर चलना होगा। तो लेह और लद्दाख में पूछ रहा है किस तरीके के घर पाए जाते हैं। तो पहला तो आपका हो जाएगा जो है ए वाला, बी नहीं होगा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसमें राइट जवाब आपका सी भी नहीं होगा,
डी हो जाएगा और ई हो जाएगा, अर्थात ए डी ई आपका ये राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पता चल रहा है कौवा किन किन चीज़ों का यूज करता है। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता। कौवे के घोंसले में अंडे देता है बेचारा कौवा, अपने अंडों के साथ देता है। तो जो कौवा के साथ मिलता जुलता है कोयल, बस राइट जवाब आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक्सिमो के बारे में है। एक्सिमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? अर्थात वो बर्फ पर अगर अपने घर का निर्माण कर रहे हैं एक्सिमो, तो इसका क्या कारण है आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, ये गलत है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आती, राइट जवाब। बाकी और सब आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के उत्तर देना है। मैं गांव से आया हूं, गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट, बस 10 से 12 फुट मिल गया। असम आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, तो यह पक्षी कौन होगा? कौवा होगा। देखिए अगर आपसे पूछे पेड़ की ऊंची डाली पर, पेड़ की ऊंची डाली पर कौवा सबसे ऊंचे पेड़ पर जो है वो आपका चील बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टता, आपको जो विशेषता है वो आपको बताना है। ठीक है, पेड़ के तनों से नहीं, ये गलत है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सही है। पत्थर मिट्टी चूने से बनी मोटी तो सही है। लकड़ी के पास, अभी मैंने आपको करवाया था BCD आपका राइट जवाब हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। आते हैं 13 और 14 को देख लेते हैं। सबसे पहले 13 को देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। चिकना और साफ करने के लिए नहीं, खुरदुरा नहीं, फर्श को प्राकृतिक नहीं, कीड़ों को दूर रखने के लिए आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह O एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके बच्चे के रक्त O की होने की संभावना कितने % होगी? 50%। दैट इज़ राइट आंसर। ठीक, तो अगर वीडियो का सेशन अच्छा लगा हो मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एक बार आप मोटिवेशन करेंगे तो मुझे इस प्रकार की और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।